Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. As I told you in the previous video that next video will be on chemistry. So here I am with my guidance for chemistry. I hope कि सबको पता होगा MDCAT में chemistry के 54 MCQs होते हैं. अब chemistry एक ऐसा subject है जिसमें cramming concept के equally important होती है. Like you know bio में totally cramming होती है और physics में concepts होते हैं. Chemistry में आपको cramming और concept को साथ लेके चलना होता है क्योंकि कुछ MCQs ऐसे आते हैं जो टोटली आपके नॉलेज को चेक कर रहे होते हैं और कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहे होते हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट लगता है और नो डाउट ये है भी, लेकिन इट डिमांड्स प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा आप MCQs को प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा वो आपके लिए ईजी होते जाएंगे और उतने ही डीप आपके कॉन्सेप्ट्स भी होते जाएंगे. सो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन उसको अप्लाई करना इज़ रियली राइट. सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आप 3 टाइप्स की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं FSC में. वन इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली आपकी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है डैट इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर में जो आप पढ़ते हैं डैट इज़. अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री एक लेंथी सब्जेक्ट है MDCAT के सारे सब्जेक्ट्स में से. सो यू हैव ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बायो एंड फिजिक्स. सो इट्स अ बिट लेंथी लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट इन दिस वर्ल्ड राइट. चीज़ें सिर्फ डिफरेंट होती हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं, और वो भी बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर टू दैम. एज सुन एज यू बिकम फेमिलियर टू समथिंग इट एक्चुअली बिकम्स ईजी फॉर यू. सो देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड टू हैव द विल पावर एंड इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स. राइट, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक. आई वाज टेलिंग यू अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री. सो अब हम वन बाय वन इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फिजिकल केमिस्ट्री जो कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास. सो सबसे पहले आपके पास स्टिकियोमेट्री वाला चैप्टर है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो इस चैप्टर को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसमें से मस्ट टू न्यूमेरिकल्स आते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वांटम नंबर्स, उसमें से भी एक MCQ मस्ट होता है. इसके अलावा आपके पास वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, उसमें से भी KP KC उनके रिलेशंस अक्सर आते हैं. सो कटिंग इट शॉर्ट, आपने फिजिकल केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. वैसे तो ऑफ कोर्स आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी प्रैक्टिस सही आएगी, लेकिन ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये थोड़ी सी फिजिक्स में जिस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, ये थोड़े से इस तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं. लास्ट ईयर जो KMU MDCAT हुआ था उसका मैं केमिस्ट्री पोर्शन जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी. सो उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आई डोंट नो वाई कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतना ज़्यादा क्यों भागते हैं. हालांकि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी केमिस्ट्री में. फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी मुझे ज़रा डिफ़िकल्ट लगती थी क्योंकि उसमें कहीं पे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होते थे, कहीं पे हम फार्मूलाज याद कर रहे होते थे. लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बस रिएक्शंस हैं और उन रिएक्शंस को समझना है. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे पहले रिएक्शंस को समझेंगे और रिएक्शन जो है वो जनरल रिएक्शन उसको आप समझेंगे और उसके बाद किसी भी टाइप के ऑफ कोर्स कंपाउंड के साथ आप उसको रिएक्ट करवा सकते हैं. सो जनरल रिएक्शन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए. इसके अलावा कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सारी रिएक्शन कंडीशंस का आपने बहुत अच्छे से रट्टा लगाना है और कोशिश करें कि टेबल्स बना के रिएक्शंस को याद करें. उस तरह से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि जब आप टेबल्स बनाएंगे रिएक्शंस के लिए तो आपके शॉर्ट नोट्स भी साथ ही बन जाएंगे. सो रिवीजन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी उस तरह. ओके, सो यहाँ पे आपकी एग्जांपल के लिए मैंने अपने नोट से ये पिक्चर शेयर की है. जो भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पे MCQ मस्ट आता है. फॉर एग्जांपल आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन्स. सो आपको पता है अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है. सो वो एडिशन रिएक्शन तो दे नहीं सकते. सो दे गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. और कौन सा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. सो इसलिए इट्स बेटर कि आप सारे कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस को एक जगह पे लिखें ताकि फिर आप उनको कंपेयर करके याद कर सकें ना. फॉर एग्जांपल आपको बताओ कि अल्केन्स अच्छा ये रिएक्शन देता है, अल्कीन्स कौन से रिएक्शंस देते हैं. अल्कीन्स एडिशन रिएक्शंस देंगे क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड है. सो इस तरह से वो आपने रिएक्शंस को याद करना है. सो इस तरह के बेसिक MCQs आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो आपकी बेसिक चीज़ों पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर अटैच की है. ये बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं. सो इस तरह से आपने टेबल बनाना है. एक जगह पे आपने रिएक्शन का नाम लिख लिया, फिर इलेक्ट्रोफाइल लिख लिया और फिर आपने रिएक्शन करवा देना है और फिर एंड पे प्रोडक्ट होगा आपके पास. देखें जब आप इस तरह से टेबल की फॉर्म में रिएक्शन लिखेंगे ना तो वो फिर आप रिवाइज भी ईजिली कर लेंगे और आपके माइंड में भी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रहेंगी एज़ कम्पेयर टू के जब आप लंबी लंबी थ्योरी लिखेंगे 3-4 लाइन्स में एक रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया तो वो पढ़ने में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है. सिमिलरली यहाँ पे मैंने आयोडोफॉर्म टेस्ट का एक टेबल बनाया था. जो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है उसको एक साइड पे लिख लिया और फिर वो रिएक्शन करवा दिया. सो इस तरह से किसी भी चीज़ को लर्न करना कितना ईजी हो जाता है.
इसलिए आपने अपने लिए खुद इस तरह के टेबल्स बनाने हैं और फिर याद करना। सो अपने नोट्स शेयर करने का मकसद यही था कि आपको आइडिया हो जाए शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, सो आपने ये इस तरह से खुद बनाने हैं, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, SNP ब्लॉक एलिमेंट्स एंड DNF ब्लॉक एलिमेंट, और ये इनमें से बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं दोनों चैप्टर्स के। इसको भी आपने सेम उसी तरह से ही करना है कि टेबल्स बनाने हैं और ट्रेंड्स को टेबल्स की फॉर्म में याद करना है। और सेकेंडली आपके पास इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी एक्सेप्शंस आएंगी, तो आपने एक्सेप्शंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना है। जिधर भी किसी एक्सेप्शन की बात होगी तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि बस ये एक MCQ तो मेरा कंफर्म हो गया यहाँ से, बिकॉज एक्सेप्शंस में से MCQs मस्ट होते हैं। सो यहाँ पे भी आपके एग्जांपल के लिए मैंने अपने नोट से पिक्चर अटैच कर दी है। ये ग्रुप 2 के जनरल ट्रेंड्स लिखे हुए हैं। एक साइड पे आपने एलिमेंट्स के नाम लिख लिए, साथ में आपने उनके फ्लेम कलर्स लिख लिए। अच्छा, फ्लेम कलर्स भी पूछे जाते हैं MCQs में, सो ये भी अच्छे से याद करना है। देन ये आपको ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अब एटॉमिक रेडियस है, तो वो एरो अप का क्या मतलब है कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से ही कुछ प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही हैं। अब वो कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे साथ ही हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गया मैग्नीशियम, कि वैसे तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन मैग्नीशियम का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। सो ये एक एक्सेप्शन है, इट मीन्स कि इसमें से MCQ आ सकता है। ओके, सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो रिसोर्सेज जो आप यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक और उसके साथ जो आप लेक्चर्स लेंगे उनके नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स को फॉलो करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर केमिस्ट्री। ओके, अब मैं आपको प्रैक्टिस का बताती हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी आप प्रिपेयर कर लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। सो प्रैक्टिस बुक्स में से आप किप्स या स्टार्स कोई भी प्रैक्टिस बुक यूज़ कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। नेक्स्ट, अक्सर स्टूडेंट्स ऑनलाइन सोर्सेज का पूछते हैं, तो MDCAT के MCQs प्रैक्टिस करने के लिए सईद MDCAT और पाक लर्निंग स्पॉट, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री। आप पहले एक दफ़ा ट्राई करें कि प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करना MCQs आपके लिए ईजी है, या फिर ऑनलाइन MCQs अगर टाइमर लगा के आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो ईजी है। फिर जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप MCQ सॉल्व करेंगे तो साथ में आपने टाइमर लगाना है। अगर 10 MCQs आप कर रहे हैं तो वो 10 मिनट्स में ही करने हैं, बिकॉज आपको पता है कि एक MCQ के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही होता है। सो आप अपने आप को जितने वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट डे पे आपके लिए सिचुएशन उतनी ज़्यादा ईजी होगी। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी हो, डू ड्रॉप बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।